अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए उर्दू पेडागोगी के कुछ अहम सवालात जो कि पिछले साल सीटेट के इम्तिहानात में पूछे गए होंगे उनको डिस्कस करेंगे। यह सवालात सिर्फ उर्दू के लिए ही नहीं बल्कि हिंदी और अंग्रेज़ी की पेडागोगी के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि अपनी इस क्लास को हम लोग उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल यह है कि इब्तदाई सतह पर ज़बान सिखाने का सबसे अहम मकसद है, यानी कि प्राथमिक स्तर की बात करें तो भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। एलिमेंट्री लेवल पे लैंग्वेज टीचिंग का सबसे मेन एम क्या है। क्या मुहावरे व ज़रबुल अमसाल की जानकारी यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेज या फिर मुहावरे और लोकोक्ति की जानकारी हासिल करना है, या फिर कहानी और नज़्म को दोहराने की सलाहियत यानी कि पोएम और स्टोरी को रिपीट करने की सलाहियत को बढ़ाना है, या फिर तेज़ रफ्तार के साथ स्पीड के साथ पढ़ने की सलाहियत बढ़ाना है, या फिर अपनी ज़बान को दूसरों के सामने पेश करने की सलाहियत बढ़ाना है। तो दोस्तों इब्तदाई सतह पर ज़बान सिखाने का जो अहम मकसद है वो अपनी लैंग्वेज को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है, अपनी भाषा को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ज़बान की तदरीस है। लैंग्वेज टीचिंग होती क्या है, भाषा शिक्षण कहते किसे हैं। क्या ये जानना कि बच्चा ज़बान कैसे सीखता है, या फिर ये जानना कि बच्चे को ज़बान कैसे सिखाई जाए, या फिर एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लैंग्वेज की टीचिंग होती है उसमें हम लोग ये जानते हैं कि बच्चा ज़बान कैसे सीखता है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि बच्चों को ज़बान कैसे सिखाई जाए। यानी कि ए और बी दोनों, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ज़बान की तदरीस ज़रूरी है। ज़बान की तदरीस ज़रूरी है किस लिए। क्या फ़नी महारत से रोशनास कराने के लिए, यानी कि बच्चों को जो लैंग्वेज स्किल हैं, जो भाषाई कौशल हैं उसकी जानकारी देने के लिए, या फिर बच्चों की कुव्वत तख़य्युल, इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए ज़बान की तदरीस ज़रूरी है, या फिर बच्चों में तख्लीकी सलाहियत यानी कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी लाने के लिए ज़बान की तदरीस ज़रूरी है, या फिर ऊपर के सभी। तो दोस्तों ज़बान की तदरीस फ़नी महारतों से रोशनास कराने, बच्चों को कुव्वत तख़य्युल बढ़ाने और उनमें सृजनात्मकता लाने, इन तीनों के लिए ज़रूरी है। यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन ऊपर के सभी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि ज़बान की तदरीस में कवायद पढ़ाने के लिए यानी कि ग्रामर पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो उसूल है, जो शिक्षण विधि, जो मेथड है वो कौन सा है। क्या दोहराने का जो उसूल है वो यानी कि जो पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो है, या फिर तकलीद यानी कि जो अनुकरण का सिद्धांत है वो, या फिर इस्तिक़राई वो इस्तिखराजी उसूल है यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि। तो दोस्तों इस्तिक़राई और इस्तिखराजी उसूल होते क्या हैं इसको मैंने इसी चैनल पे आप लोगों को समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें सभी सीटेट के वीडियोस और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड यानी कि इस्तिक़राई और इस्तिखराजी तरीका भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि उसको ज़रूर देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इस्तिक़राई और इस्तिखराजी तरीका क्या होता है। इस्तिक़राई तरीका में पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, और उस एग्जाम्पल के ज़रिए बच्चों के लिए एक रूल, एक नियम बना देते हैं। और जबकि इस्तिखराजी तरीका में हम लोग किसी एक नियम को एग्जाम्पल्स की मदद से बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। तो कवायद अगर आपको पढ़ाना है तो आपको इन्हीं दोनों उसूलों का इस्तेमाल करना है। यानी कि ज़बान की तदरीस में कवायद पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो दो उसूल हैं वो इस्तिक़राई और इस्तिखराजी। इस्तिक़राई यानी कि इंडक्टिव और इस्तिखराजी यानी कि डिडक्टिव, यही दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लैंग्वेज की टीचिंग में ग्रामर को पढ़ाने के लिए। यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि ज़बान की तदरीस का मकसद है। अगर आप लोग लैंग्वेज की टीचिंग की बात करें, भाषा शिक्षण की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या है। क्या कारी के ख्यालात को समझने की सलाहियत की नशोनुमा करना, यानी कि जो बोलने वाला बोल रहा है उसके विचारों को समझने की क्षमता का विकास करना, या सिर्फ पढ़ने की महारत यानी कि जो पठन कौशल है, जो हमारा रीडिंग स्किल है उसको बढ़ाना, या फिर दरसी किताब के अलावा की जो किताबें हैं उनको पढ़ने की सलाहियत की नशोनुमा करना। तो दोस्तों ज़बान की तदरीस का मकसद है वो एक मकसद ये है कि हम लोग जो बोलने वाला बोल रहा है उसके ख्यालात को समझें, और साथ ही साथ हम लोग सिर्फ अपनी
सिलेबस की किताब ही नहीं पढ़ पाए बल्कि बाकी जो नॉवेल्स आती हैं या फिर जो अखबार आते हैं उनको भी पढ़ लें। तो यहाँ पे हमारा पहला और तीसरा जो दोनों ऑप्शन है वो सही मालूम पड़ता है, यानी कि हम चौथे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। 1 और 3 दोनों, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि ज़बान की तदरीस के उसूल ख़ास तौर पर डैश पर मबनी होने चाहिए। अगर आप लैंग्वेज की टीचिंग के मेथड्स की बात करें तो वो किस पर मबनी होने चाहिए, किस पर बेस्ड होने चाहिए, किस पर निर्भर होने चाहिए, किस पर आधारित होने चाहिए। तो इम्तिहान के निज़ाम पर होने चाहिए आधारित, या फिर बच्चों के ज़हनी सतह यानी कि जो उनका मानसिक स्तर है, उनकी जो उम्र यानी कि जो एज है, या फिर जो टॉपिक है, जो प्रकरण है उस पर मबनी होने चाहिए, बेस्ड होने चाहिए, या फिर निज़ामुल औकात यानी कि जो टाइम टेबल है, समय सारणी उस पर, या फिर ज़बान के हदफ यानी कि जो लैंग्वेज टारगेट है जिसको हम सीखना चाह रहे हैं उस पर मबनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ज़बान की तदरीस के जो उसूल हैं वो ख़ास तौर पर मबनी होनी चाहिए बच्चों का जो मेंटल लेवल है यानी कि जो मानसिक स्तर है उस पर, और उसकी जो आयु है उस पर, और टॉपिक पर। यानी कि हमें तदरीस कराने में ऐसे उसूलों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। यानी कि ऐसा न हो कि क्लास 5th का बच्चा है और हम उसके लिए ऐसी शिक्षण विधि इस्तेमाल करें जो इंटर के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चों के ज़हनी सतह के मुताबिक हमें उसूल को इस्तेमाल करना है, और हमें उनकी उम्र भी तो देखना है कि बच्चा कितना साल है, उसका मानसिक स्तर कितना, और साथ ही साथ हम जो उसूल अपनाएं वो उसूल हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं उर्दू लैंग्वेज और हम फिर उसको उसूल बताएं आपको साइंस के, आपको उसको उसूल बताएं मेंडल के नियम बताएं, या फिर उसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी बताएं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, ज़बान की तदरीस को उसूल, ज़बान की तदरीस में हमें ऐसे उसूल का इस्तेमाल करना है जो कि बच्चों के ज़हनी सतह पर, उनकी उम्र और उनके उन्वान पर मबनी हों। यानी कि हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि बच्चों की नशोनुमा के लिए वाइगोस्की ने किस पहलू को अहम करार दिया। दोस्तों वाइगोस्की का नाम आपने सुना होगा, ये CDP के लिए यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो 30 नंबर का आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे उनका जो थ्योरी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चों में सभी प्रकार का जो विकास होता है उसके लिए 3 पहलू बहुत ही अहम है। वो 3 पहलू उन्होंने क्या बताए, उन्होंने जो पहला बताया वो बताया समाज, यानी कि बच्चा जो है वो समाज के प्रति अनुक्रिया करके सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। दूसरा उन्होंने बताया वो बताया भाषा, यानी कि भाषा के बिना समाज संभव ही नहीं है। तो जब तक भाषा रहेगी नहीं समाज ही नहीं बनेगा, और जब समाज नहीं बनेगा तो बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं करेगा, सामाजिक अंतक्रिया नहीं करेगा, और वो भाषा को और वो किसी प्रकार के भी विकास को वो प्राप्त नहीं करेगा। तो दूसरा पॉइंट आपका हो गया भाषा, जिस पर वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा बल दिया। जो तीसरा उन्होंने बताई वो संस्कृति बताई, यानी कि आपकी जो संस्कृति है, आपका जो कल्चर है उसको बताया। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही अहम बताई वाइगोस्की ने बच्चों की नशोनुमा के लिए, बच्चों के सभी प्रकार के विकास के लिए। तो अब आते हैं सवाल पे। कहा जा रहा है कि बच्चों की नशोनुमा के लिए वाइगोस्की ने किस पहलू को अहम करार दिया। तो मैंने अभी बताया था, उन्होंने समाज को दिया था। तो समाज यानी कि मुआशरा आपका ऑप्शन है, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपका भाषा यानी कि ज़बान भी है, इसलिए हमें यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन एक मिल गया है, A और B दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो हम किसके साथ जाएंगे, तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया उर्दू पेडागोजी। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे मुमकिन तो है कि आप उर्दू पेडागोजी कहें, लेकिन साथ ही साथ आपको ये जो सवालात थे वो हिंदी और अंग्रेज़ी के लिए भी उतने इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि पेडागोजी के कुछ अहम सवालों को आज यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको आपके सीटेट के इम्तिहान में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। मुमकिन है कि यही सवाल आपको रिपीट ना हो, लेकिन कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है, कुछ शब्दों की मीनिंग मैंने हिंदी और अंग्रेज़ी में बताई है, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपने बीएड और बीटेक से किया होगा, या फिर कहीं से भी आप लोगों ने डिप्लोमा किया होगा टीचिंग में, तो आपने हिंदी में किया होगा। तो आप हिंदी के शब्दों को और उसके अर्थ को समझ रहे हैं, लेकिन उर्दू थोड़ा सा मुश्किल हो जा रही है क्योंकि हमारी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आपने चूज़ किया हुआ है। तो उसी मुश्किल को मैंने इस लेसन में दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।